किसान की 4 कुंवारी बेटियां। गांव का नाम था माधोपुर, जहां हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले खेतों पर पड़ती थीं। वहीं गांव के छोर पर रहता था एक मेहनती किसान रामस्वरूप। उसका जीवन सादा मगर संघर्षों से भरा था। उसका सहारा थी उसकी 4 बेटियां गौरी, कमला, राधा और माया। चारों बहनें अलग अलग स्वभाव की थीं, मगर पिता के प्रति समर्पण और मेहनत में सब एक जैसी। रामस्वरूप की पत्नी का देहांत तब हो गया था जब माया सिर्फ 5 साल की थी। तभी से बेटियां मां की भी जिम्मेदारी निभा रही थीं। रामस्वरूप दिन भर खेतों में पसीना बहाता और शाम को जब घर लौटता, तो बेटियां अपने अपने हिस्से की बातें लेकर उसका मन बहलाती। चारों बहनों का स्वभाव। गौरी सबसे बड़ी, शांत और गंभीर थी। खेती बाड़ी का उसे अच्छा ज्ञान था। वह पिता के साथ खेत में काम करने जाती और बीज से लेकर फसल तक का ध्यान रखती। पिता की तरह वह भी मिट्टी से प्यार करती थी। कमला दूसरी बेटी, पढ़ाई में तेज थी। उसे किताबों से लगाव था और वह हमेशा चाहती थी कि उसका परिवार भी एक दिन पढ़ाई के बल पर समाज में इज्जत कमाए। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाती भी थी। राधा तीसरी, सबसे हंसमुख और मिलनसार थी। गांव में सबकी चहेती। वह सिलाई कढ़ाई में निपुण थी और अपनी कला से घर चलाने में मदद करती। माया सबसे छोटी, अभी भी जवान हो रही थी। वह सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसे शहर की बातें, रेडियो पर आने वाले गीत और नई दुनिया की बातें बहुत भाती थीं। समाज की तिरछी नजर। समस्या तब शुरू हुई जब गौरी की उम्र 25 पार कर गई। गांव में बातें बनने लगी, इतनी बड़ी लड़की घर में है, शादी क्यों नहीं हो रही, 4 बेटियां हैं, कैसे करेगा रामस्वरूप उनकी शादी। रामस्वरूप ये बातें सुनता, पर जवाब नहीं देता। उसकी परेशानी सिर्फ बेटियों की शादी नहीं थी, बल्कि अच्छे लड़के और दहेज की व्यवस्था थी। उसका छोटा सा खेत, बस 2 बीघा, मुश्किल से घर चलाने के लिए काफी था। एक दिन गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, रामस्वरूप, अब तेरी बेटियां जवान हो गई हैं। समाज में बातें बन रही हैं। कुछ करना पड़ेगा। रामस्वरूप ने सिर झुका लिया और कहा, मुखिया जी, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, पर अच्छे घर के लड़के तो दहेज मांगते हैं। मैं कहां से लाऊं? मेरी बेटियां सिर्फ बोझ नहीं हैं, वो मेरा सहारा हैं। संघर्ष की राह। रामस्वरूप ने बेटियों से बात की। गौरी बोली, बाबूजी, आप चिंता मत करो। मैं खेत का काम और बेहतर तरीके से करूंगी। हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। कमला ने कहा, मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके नौकरी करूंगी। आप देखना, एक दिन हम खुद इतना कमा लेंगे कि किसी दहेज की जरूरत नहीं होगी। राधा और माया ने भी संकल्प लिया कि वे आत्मनिर्भर बनेंगी। अगले कुछ सालों में बेटियों ने वो कर दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गौरी ने ऑर्गेनिक खेती शुरू की और गांव में सबसे पहले किचन गार्डनिंग और सब्जियों की बिक्री का काम किया। कमला ने पास के शहर में स्कूल में नौकरी पा ली। वह रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाती और पढ़ाकर लौटती। राधा ने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां गांव की औरतें काम सीखने लगीं। माया ने अपने रेडियो प्रेम को चैनल बनाया और स्थानीय एफएम में आरजे बनने का सपना पाल लिया। समाज की बदलती सोच। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब वही लोग जो ताने मारते थे, कहने लगे, रामस्वरूप की बेटियां तो मिसाल बन गई हैं। गांव में जब पहली बार एक मेले में गौरी को सम्मानित किया गया, तो रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ गए। वह मंच पर खड़ा होकर बस यही बोल पाया, मेरी बेटियां मेरी शान हैं। विवाह का सवाल। समय बीतता गया। बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं, मगर विवाह की चिंता फिर भी एक कोने में बनी रही। रामस्वरूप अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसने बेटियों से फिर बात की। गौरी बोली, बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं शादी कर लूंगी, मगर मेरी शर्तें होंगी दहेज नहीं, बराबरी का रिश्ता हो। कमला ने कहा, मैं भी शादी करूंगी, मगर तभी जब मेरा साथी मेरे काम और सोच का सम्मान करे। राधा और माया भी यही चाहती थी, सम्मानपूर्ण रिश्ता, न कि बोझ तले दबा समझौता। अंत और शुरुआत। फिर एक एक कर चारों बेटियां शादी के बंधन में बंधी अपने ही चुनावों से, बिना किसी दहेज के। गौरी की शादी एक प्रगतिशील किसान से हुई जो जैविक खेती करता था। कमला ने एक शिक्षक से विवाह किया। राधा को सिलाई कढ़ाई के एक प्रशिक्षक से प्यार हुआ और माया को उसी एफएम स्टेशन का एक साउंड इंजीनियर पसंद आया। शादी के बाद भी चारों बहनें अपने अपने क्षेत्रों में काम करती रहीं। रामस्वरूप अब शांत था, संतुष्ट था। गांव के बच्चे जब उसे गौरी वाली दादा
कमला के पापा कहकर बुलाते तो वह मुस्कुराकर कहता, हाँ बेटा, मेरी बेटियां ही मेरी पहचान है। बेटियां बोझ नहीं, घर की नींव होती हैं। आत्मनिर्भरता और शिक्षा हर समाज की रीढ़ है। दहेज जैसी कुरीतियां तभी खत्म होंगी जब हम सोच बदलेंगे। बेटियों को बराबरी का अधिकार और सम्मान देना ही असली पिता का धर्म है।